Hello everyone, I am Himang Saria and welcome to the web dev series of Quantum Explorer. In previous video, we have studied about HTML div, span, HTML div is block level element, span is inline element, and about HTML attributes. I am here with chapter 7. Let's get started. So chapter 7 HTML semantic tags. So what is it? HTML semantic tags are elements that clearly describe the meaning and the role of the content inside them, both to browser and human. एचटीएमएल सिमेंटिक टैग्स होते क्या है? ये ऐसे टैग होते हैं कि जिसका क्लियरली मीनिंग होता है। ये ब्राउज़र को भी बताते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर कंटेंट और ह्यूमन्स को भी बताता है। तो देखते हैं हेडर, मेन एंड फुटर द बेसिक स्ट्रक्चर यूजिंग सिमेंटिक टैग्स। तो मैं यहाँ पे अपनी एचटीएमएल फाइल में हूँ एंड आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर इन इट नेम्ड चैप्टर 7. I have to open it in VS Code, so shift right click open with code as usual, and also creating a new file that index.html, the basic HTML file. And here is my boilerplate code. I am writing the title Quantum Explorer. So here I am writing header tag, header, enter. This is header. After that, I am writing the main tag, and after that, I am writing footer tag. So as I mentioned here, header tag represents introductory content और a group of navigation links जो हम बाद में देखेंगे navigation links क्या होते हैं जो नेव टैग के अंदर आते हैं। फिर आता है मेन टैग जो मेन कंटेंट मतलब कि बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और फिर आता है फुटर। फुटर फॉर अ पेज और सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फुटर टैग यूज होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फुटर और आपने कई वेबसाइट के आखिर में देखा होगा कि एक कॉपीराइट की साइन होती है और 2026 और उसकी वेबसाइट होती है कि ये कॉपीराइट ना लगे इसीलिए। तो ये था हमारा हेडर मेन और फुटर। लेट्स मूव टुवर्ड्स nav tag which contains navigation links. I have given an example here. An href tag inside nav tag, section home, and inside this anchor tag I write home. दिस इज यूज टू जंप अ सेक्शन विथ आईडी होम। हम जिस सेक्शन की आईडी होम लिखेंगे उस पे डायरेक्टली जंप कर जाएगा। सेक्शन एक टैग होता है जो कि अलग अलग सेक्शन को डिवाइड करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे एक और ऐसे ही एग्जांपल है जो कि है अबाउट। आपने कई वेबसाइट की ऊपर देखा होगा नेविगेशन बार में कि होम अबाउट और कई सारे ऑप्शन होते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट और एक्सेट्रा। सो लेट्स बिल्ड इट। यहाँ पे हेडर टैग के अंदर मैं पहले एक H3 में लिखना चाहूंगा अपना टाइटल क्वांटम explorer, and after that I am writing new tag, and inside it I am writing an anchor tag with सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं हम होम, और यहाँ पे इसके अंदर भी लिख देते हैं होम। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और लिखना चाहूंगा। यहाँ सिर्फ होम की जगह पे मैं लिखूंगा अबाउट, और फिर यहाँ पे लिखना चाहूंगा अबाउट। फिर ऐसे ही एक और लिखते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके। तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट भी लिखना चाहता हूँ, लिख दिया है कॉन्टेक्ट। ठीक है, इतना काफी है। सो ये था हमारा हेडर टैग। इसका आउटपुट देखते हैं शो प्रीव्यू करके। सो हियर इज आउटपुट क्वांटम एक्सप्लोरर होम अबाउट कंटेंट। इसको हम एक लाइन में, यहाँ पे इसको हम एक लाइन में कैसे लाए ये हम आगे देखेंगे। ये CSS के यूज से होता है जो कि हम अभी चैट जीपीटी से करवाएंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ सेक्शन टैग। यहाँ पे सेक्शन टैग हम ज्यादातर नेव के मेन के अंदर लिखते हैं सेक्शन। तो ये आ गया हमारा सेक्शन टैग। ये पहला सेक्शन टैग जिसका हम आईडी रखते हैं होम। फिर ऐसे ही दूसरा सेक्शन टैग आता है जिसकी आईडी हम रखेंगे, जिसकी आईडी हम अंदर लिखेंगे आईडी अबाउट।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा दोनों सेक्शन टैग। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि क्वांटम एक्सप्लोरर इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। कुछ भी लिखा है मैंने अभी के लिए, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखने के लिए अभी के लिए लो रैम 30 लिख लेता हूँ, इसलिए 30 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पे सेटिंग में जाके कमांड पैलेट में जाके टॉगल वाला टाइप करूंगा, जिससे कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मेरा ना आए। So it is all about section tag. Let's move towards a side tag which is used for side content. जैसे कि आपको कोई साइड में कंटेंट लाना है तो साइड टैग यूज होता है, इसका ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना कि साइड टैग क्या होता है। फिर देखते हैं आर्टिकल टैग विच इज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंटेंट टैग। कोई भी आर्टिकल हमें लिखना है तो हम आर्टिकल के अंदर, एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल के अंदर H2 ब्लॉग पोस्ट और P पैराग्राफ टैग दिस पोस्ट कैन अलोन कैन राइट इट। So I am copying this example for understanding and paste it in my code. Here it is, section article tag. तो यहाँ पे फुटर में हम लिखेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने कॉपीराइट की साइन और जैसे कि एग्जांपल में लिखा था, आई एम डायरेक्टली कॉपिंग इट एंड पेस्ट इट इनसाइड माय फुटर टैग। एंड यहाँ पे माई वेबसाइट की जगह पे मैं लिखूंगा क्वांटम एक्सप्लोरर, ठीक। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि HTML के हिसाब से ऐसा लगता है। आगे देखते हैं हम सम टेक्स्ट लेवल सिमेंटिक टेक्स्ट, जिसमें आता है स्ट्रॉन्ग। हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML में देखा ही था कि ये सब टैग कैसे यूज होता है। सिर्फ समझ लो कि यह सिमेंटिक टैग्स है। स्ट्रॉन्ग, EM, मार्क, टाइम, एड्रेस, ये सब HTML सिमेंटिक टैग्स है जो क्लियरली इसका इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे उसका मीनिंग क्लियरली डिस्क्राइब करता है। तो ये सब सिमेंटिक टैग्स है। तो सिमेंटिक टैग्स है कौन? नहीं, तो div tag और span tag, जिसकी हमने स्टडी की थी इन प्रीवियस वीडियो। सो div tag and span tag are not semantic tags, so we can use div tag and span tag instead of this also, बट हेडर मेन एंड फुटर की हम लिखेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और अगर हम इसको अब ChatGPT को देंगे तो उसे समझ में आएगा कि ये क्या है, और इससे वो CSS डिजाइन करके हमें दे सकता है। So here is a perfect practice. Take more information about semantic tags from ChatGPT. यहाँ पे मैंने सारे semantic tags के एग्जांपल नहीं दिए हैं, लेकिन आपको अगर ज़्यादा जानना हो तो आप ChatGPT से जान सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि आप एक बार जाके देख ही लो कि ये क्या है। एंड सेकेंड वन, मेक एनी पेज लेआउट यूजिंग semantic tags and give it to ChatGPT। जैसे कि मैंने अभी पूरा पेज का एक लेआउट बनाया हुआ है और मैं अभी ChatGPT को देने ही वाला हूँ। लेट्स सी क्या होता है। and also use the prompt to give full code with CSS designing। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और can check the output। तो यहाँ पे मैंने ChatGPT सर्च मार दिया है, इसके अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा कोड कॉपी कर रहा हूँ और इसको ChatGPT के अंदर पेस्ट करूंगा। और इसके आखिर में मैं भी लिखूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था, गिव PDF में लिखा था, गिव CSS, गिव फुल कोड विथ CSS डिजाइनिंग। तो ये अब मैं पूरा कोड देगा और CSS के डिजाइन के साथ देगा। तो ये है मेरा पूरा कोड विथ CSS। यहाँ पे मैं पूरे कोड को कॉपी करूंगा अभी। इसने ये भी बता रहा है कि इसमें क्या क्या डाला है इसने, लेकिन मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दूंगा। तो आप अब देखना कि इसका आउटपुट कैसा आता है, और ये रहा इसका आउटपुट। आप देख सकते हो इसने यहाँ पे पूरा CSS का सब करके दे दिया है यहाँ पे। और यहाँ जैसे कि होम पे क्लिक करूंगा तो होम पे ले जाएगा, अबाउट पे करूंगा तो अबाउट पे ले जाएगा, क्योंकि ये अभी एक ही पेज में है इसलिए एक ही पेज में ले जाएगा। तो ये है इसका पूरा CSS, जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 7। अगर आपको कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट डाउन। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।